अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपनी सुबह की रूटीन जो है शेयर कर रही हूँ, यानी सुबह का नाश्ता। तो चाय जो है वो मैंने चढ़ा दी है, चाय भी आराम आराम से बन रही है। यहाँ पे तवा भी गर्म हो चुका है। पराठों का मैंने पेड़े बना दिए। अब मैं जो है इनको फ्राई करके फिर मैं आपसे मिलूँगी। साथ ही साथ मैंने एक अंडा भी ले लिया है। आज दिल कर रहा था खाने का, तो खाने के लिए मैंने एक अंडा मंगवा कर उसमें मसाला वगैरह लगा लिया है। अब जब पराठे फ्राई हो जाएंगे फिर मैं आपको अपना नाश्ता तैयार करके बताऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है। पराठे जो है मैंने बना दिए। ये पहला पराठा, ये दूसरा, और लास्ट में है ये तीसरा। तो ये तीनों पराठे मैंने बना दिए। ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, और साथ में अंडा भी मैंने फ्राई कर लिया। ये है मेरी चाय। जिनको नाश्ता करना है वो आके कर ले। ये थी मेरी सुबह की नाश्ते की रूटीन। अब इसके बाद आगे जो है मैं आपके साथ अपनी अगली रूटीन शेयर करूँगी। सुबह की रूटीन के बाद अब वक्त है, सुबह के नाश्ते के बाद वक्त है दोपहर के खाने का। तो खाने में आज दोपहर में हम बना रहे हैं आलू भिंडी। ऑयल गर्म हो चुका है, मज़ीद इसको गर्म करने में रखूँगी। इसके बाद जो है मैं आलू भिंडी डालूँगी इसमें। ऑयल जो है गर्म हो चुका है और मैंने आलू भिंडी डाल दी इसमें, और इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक के बाद इसको जो है मैं चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, चमचे से। तो यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, ताकि तमाम ऑयल और जो है भिंडी में ऑयल जो है भिंडी और आलू में अच्छी तरीके से लग जाए। अब मैं इसको 20 मिनट तक दरमियानी आँच में उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि अच्छी तरीके से इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो फिर इसको मैं ऑयल से बाहर निकालूंगी। मैं इसको ढक के रख दिया है। इसको 20 मिनट तक जो है मैं ऐसे ही फ्राई करने रखूँगी। तो देखते हैं कि भिंडी हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है या नहीं। जिस तरह मुझे भिंडी फ्राई चाहिए थी उस तरह जो है फ्राई हो चुकी है अच्छे तरीके से। तो अब जो है मैं इसको निकाल रही हूँ फ्राई करके। भिंडी जो है मैंने यहाँ पे फ्राई करके निकाल दी है, प्लेट में अलग करके रख दी है। ऑयल जो है वैसे ही पैन में पड़ा हुआ है। अब इसके साथ जो है मैं टमाटर, हरी मिर्चें और लाल मिर्च, नमक तो मैंने पहले से ही डाल दी है। अब ये जो है मैं इसका मसाला बनाऊँगी अच्छी तरीके से, टमाटर गल जाएँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं आगे का क्या प्रोसीजर है। और टमाटर गलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी जो है आप इसमें ऐड कर लें, ताकि टमाटर जो अच्छे तरीके से भी गल जाए और हरी मिर्चें वो भी मसाले में अच्छे तरीके से बन जाए। अब मैं इसको ढक कर रखूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छे तरीके से गल जाए, ताकि भिंडी में साबुत टमाटर ना आए खाते वक्त। देखते हैं कि मसाला रेडी हो चुका है या नहीं। बच्चों का भी बहुत ज़्यादा शोर है और लाइट नहीं है, उसका भी बहुत बड़ा मसला है। जनरेटर का जो है शोर हो रहा है। तो चटनी जो है हमारी अच्छी तरीके से भिंडी के लिए तैयार हो गई है। आलू भिंडी के लिए टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब मैं इसमें जो है ये भिंडी मैंने फ्राई करके जो पहले निकाली थी वो डालूँगी। तो भिंडी जो है मैंने अच्छे तरीके से आलू भिंडी मसाले में मिक्स कर दी है। अब मैं इसको 20 मिनट तक जो है रखूँगी दम पे, ताकि अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स हो जाए। उसके बाद में जो भी इसका लुक आएगा वो थंबनेल पे दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलू भिंडी की सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। साथ में मैंने रोटियां भी जो है बना दी, रोटियां भी मैंने बना कर रख दी हैं। तो अब हमारा टाइम है खाना खाने का, क्योंकि 4 करीब बजने वाले शाम के। तो खाना खा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। एक छोटी सी रेसिपी है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जिन्होंने खाना है वो आके खा ले। बिस्मिल्लाह करें, मेरी तरफ से उनको इजाज़त है। तो व्यूवर्स, दोपहर के खाने के बाद अब रात की एक छोटी सी रेसिपी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। रात में जो है आज मैंने थोड़ा से फ्रूट चाट बनाने का सोचा था। तो मैं किस तरह फ्रूट चाट बनाती हूँ, सबसे पहले मैंने सारे फ्रूट काट के इसमें रख दिए हैं, और जो है चीनी में मिक्स कर दिए हैं, जो टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीनी होती है उस हिसाब से। और यहाँ पे मैंने आधी चम्मच जो है चाट मसाला लिया है, और 1 चम्मच मैंने ये मायोनीज़ जो है वो लिया है। अब ये फ्रूट जो है इन दो, सबसे पहले तो मैं इसको इस मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। उसके बाद फिर मैं फ्रूट इसमें मिक्स करूँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह फिर इसका लुक आएगा। तो यहाँ पे मायोनीज़ के साथ मैंने मसाला अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब वक्त है
जो फ्रूट है वो मुझे ऐड करने हैं सारे। तो ये फ्रूट ऐड करके मिक्स करके फिर मैं आपको इसका जो है जो भी लुक आएगा वो बताऊँगा। तो फ्रूट चाट जो है हमारा रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसमें अच्छे तरीके से मसाला और मायनीज़ जो है फ्रूट में मिक्स कर लिया है। चीनी जो कि मैंने 20 मिनट फ्रूट में चीनी लगा के पहले से रख दी थी। तो ये जो है फ्रूट चाट हमारा रेडी है, जिनको खाना है वो आके खा ले। इसी के साथ साथ मैंने जो है आज थोड़े से पॉपकॉर्न भी बनाने हैं, जिसके लिए ऑयल मैंने गरम करके रख दिया है और ऑयल अच्छी तरीके से गरम हो भी चुका है। लेकिन सबसे पहले मैं इसको फ्रीज़ करूँगी, फिर जो है मैं आपको पॉपकॉर्न बनाने की रेसिपी भी आपके साथ, छोटी सी रेसिपी वो भी शेयर करूँगी। तो ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये पॉपकॉर्न के कॉर्न्स डालूँगी, यानी पॉपकॉर्न के जो दाने होते हैं वो डालूँगी। आँच थोड़ी सी मैं तेज़ रखूँगी और साथ ही साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक। अब इसको मैं मिक्स करूँगी ताकि नमक जो है वो दानों में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और ऑयल जो है वो भी जो है तमाम पॉपकॉर्न के जो दाने हैं उसमें जो है लग जाए, क्योंकि ऑयल और सॉल्ट नमक की वजह से, तेल और नमक की वजह से ये जो है बहुत जल्दी बन भी जाते हैं और अच्छे भी बनते हैं। 5 से 4 सेकंड तक इसको जो है बस चम्मच हिलाने तक ये जो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। अब इन सबको एक ही जगह करना, एक जगह करो या ना करो पॉपकॉर्न तो बन ही जाते हैं। अब इसको मैं रखूँगी ढककर। आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं और जो है इस तरह की बर्तन में भी बना सकते हैं। अब आप खुद देखेंगे कि ये किस तरह बनते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पॉपकॉर्न बनने शुरू हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। शुरू में आँच थोड़ी सी तेज़ रखनी है, बाद में भले आप हल्की रख दें। शुरू में आँच जो है इसकी इतनी रखनी है, क्योंकि इसी तरह अगर आप इतनी आँच रखोगे तो ये इस तरह बनेंगे जैसे अभी बन रहे हैं। तो ये छोटी सी रेसिपी अपने घर में एक बार ट्राई ज़रूर करना। बाहर से अच्छा है कि बंदा घर में बना ले। और एक दिन मैं आपके साथ जो है मीठे पॉपकॉर्न बनते हैं ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह बनते हैं। तो ये हमारे पॉपकॉर्न जो है तैयार हो रहे हैं। गर्मा गर्म खाने में बड़ा मज़ा आता है। अब मैंने आँच थोड़ी सी हल्की कर दी है, क्योंकि वो बनना शुरू हो चुके हैं। तो पॉपकॉर्न जो है हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं, बस थोड़े से रहते हैं। और इससे की जो खुशबू है वो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। इसकी खुशबू घर में बनाने में ये फ़ायदा होता है कि माशाल्लाह टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है और दिल भी करता है खाने का। और इसकी खुशबू की वजह से तो कुछ ज़्यादा ही दिल करता है खाने का। तो ये जो है तकरीबन बन चुके हैं। अब मैं ढक्कन हटाऊंगी तो ये बाहर आ जाएंगे। जब ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे तो ये उछलना कूदना दाने जो है बंद कर देंगे। इसका मतलब ये कि तैयार है। तो आँच मैंने कर दी है बंद और हम देखते हैं माशाल्लाह पॉपकॉर्न हमारे रेडी हो चुके हैं अच्छे तरीके से। तो इस मरतबा एक बार ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करना, इस तरह ज़रूर बनाना, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये बन चुके हैं, जिन्होंने खाना है आके खा ले। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। और मेरी पूरी वीडियो देखना, लाइक भी किया करो, सिर्फ देखा नहीं करो प्लीज़, लाइक भी किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, क्योंकि इतनी बुरी भी मेरी वीडियोस नहीं होती है कि आप शेयर ना कर सको। छोटी सी चीज़ें आप शेयर कर लेते हो, लेकिन ये भी शेयर कर लिया करो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में मुझे भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।